नमो आर्य नमः समय साराय स्वामी नित्यानंद चित स्वभावाय सर्वव्यापी स्वरूपाय परात्मने स्वरूपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। देखो, ये रत्नवर शारदाचार्य जी ने दूसरे अध्याय के अंत में परिशिष्ट दिया। दूसरा परिशिष्ट है ये। इसमें समयसार जी शास्त्र में जो 144 नंबर की गाथा की टीका है, उस टीका का अंश इसमें दिया है। इनका कहना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं वो बता देता हूँ, तब और लोग भी आते। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, माने यहाँ ये बताया है कि सम्यक दर्शन कैसे होता है, सम्यक दर्शन की विधि। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। अब देखो, श्रुत ज्ञान माने क्या कि ये जो है ना जन्मा, ये श्रुत ज्ञान है, ठीक है। और जो जैसे गुरुदेव है, बहनश्री है, ये ज्ञानी जी है, इनकी जो जो व्याख्यान है, वे व्याख्यान भी श्रुत ज्ञान है। इनको द्रव्य श्रुत कहते हैं। किसी की हो, पंडित लोढ़ाना जी ने लिखा, छह डाला लिखी, तो ये सब श्रुत ज्ञान है, ठीक है। तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से किसी ज्ञानी को साक्षात सुन करके, इसको पढ़ करके, तो श्रुत ज्ञान, ये श्रुत ज्ञान का अवलंबन है। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, आत्मा ज्ञान स्वभाव मात्र है, ज्ञान स्वभाव है ना। समय सारजी में सर्वत्र पहली गाथा से लेकर के 415 जो गाथा समय आचार्य देव ने, उनका अभिप्राय ये रहा कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को ही मुख्य किया है। कहीं कहीं चेतनता की बात भी की है, लेकिन वो चेतनता में भी ज्ञान ही मुख्य है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और उसका कारण अपन उसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं कि भाई एक तो क्या है कि आत्मा का लक्षण जो ज्ञान है, वो ज्ञान क्यों रखा, क्योंकि आत्मा एक अकेला ऐसा द्रव्य है, सत्स्वरूप वस्तु है, जिसमें जानने का स्वभाव है। बाकी और किसी द्रव्य में जानने का स्वभाव नहीं, ठीक है। इसलिए उसको ज्ञान स्वरूप कहा गया, ज्ञान पर जोर किया गया। ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर। दूसरा क्या है, जो जानेगा अपने को और पर को भी जानेगा, तो ज्ञान से ही जानेगा ना, और काय से जानेगा, और ज्ञान से जानेगा। और ज्ञान से क्या जानेगा कि मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ, ये ज्ञान ही मैं हूँ, और ये बाकी के पर मैं नहीं, ठीक है। जैसा इवल जी साहब ने कहा है, और मैं भी कहता रहता हूँ कि जगत में ऐसा कौन सा जीव है जो ये नहीं जानता कि मैं नहीं जानता। तो ये ऐसा मानता है ऐसा कि मैं नहीं जानता। हर एक जीव जानता है कि मैं जानता हूँ। ये मूल कारण है। इससे वो इस बात का निर्णय कर सकता है कि जो मैं जानने वाला हूँ, बस जो मैं जान रहा हूँ ना, यही तो मैं हूँ ना, क्योंकि ये जानना मेरे जानने में आ रहा है। हाँ जी,
इस जानने में मेरा जानना आ रहा है। तो अब ये जो मेरा जानना जानने में आ रहा है, तो ये जानने वाली कोई वस्तु है क्या नहीं है? तो उसका स्वरूप क्या है? इसका मतलब ज्ञान स्वभाव से निश्चित करना है। ये आत्मा ज्ञान स्वभाव ऐसा ओम प्रकाश उसमें से नहीं चल रहा है किताब। बोलो एक समझ में आती है? ज्ञान स्वभाव आत्मा, आत्मा मान सत्स्वरूप वस्तु, चैतन्य वस्तु जिसकी सत्ता है, अनादि अनंत है। ये सब इसमें बताया इसमें साथ। तो ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय कर, फिर पहले तो आगम से निश्चय किया ना, ज्ञानियों के व्याख्यान से निश्चय किया ना, द्रव्य श्रुत से निश्चय किया, श्रुत ज्ञान के अवलंबन से। और उसमें अपना भी चिंतन आ गया। अपना भी जो चिंतन हो, तो चिंतन में को श्रुत ज्ञान कहा जाएगा ना, तो अपन उसका अवलंबन कर रहे हैं और अवलंबन से अपने का ज्ञान हो रहा है, चिंतन चल रहा है। क्योंकि अगर वहां चिंतन ही नहीं हो तो पढ़ने से क्या फायदा? अकेला पढ़ना वो निर्णय करना नहीं है। तो वहां जो काम करता है वो श्रुत ज्ञान ही काम करता है, चिंतन। अब ये पूरा हो गया, ठीक है? क्या बोला तुम्हारे? हाँ, अपना भी जो अपन पढ़ेंगे और अपन उसके जो पढ़ करके अपने चित्त में जो विकल्प चलते हैं, वो भी श्रुत ज्ञान ही है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन वो विकल्प रूप श्रुत ज्ञान है। तो इन सबका, इनको सबको श्रुत ज्ञान कहा, इसको भी श्रुत ज्ञान कहा। ज्ञानियों के साक्षात व्याख्यान मिले अपने को, उसको भी श्रुत ज्ञान कहा। और अपना जो चिंतन चला उसको भी श्रुत ज्ञान है जी। हाँ जी। नहीं, निर्विकल्प नहीं, वो तो अकेला ज्ञान ही होता है। उसको श्रुत ज्ञान कहो तो कहो, कोई बात नहीं, इसमें आगे चर्चा आएगी। लेकिन श्रुत ज्ञान तो यही है ना, अपन जो चिंतन करें। इसलिए अब क्या है, वो ज्ञान में, उपयोग में श्रुत ज्ञान का अवलंबन लिया और आत्म स्वभाव का निश्चय किया। अब जब निश्चय हो गया, लेकिन अभी आत्म स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हुआ ना, स्वसंवेदन नहीं हुआ ना। तो पहले तो निश्चय करे ऐसा ही है, पहले निश्चय करे, उस पर पूरा विश्वास करना चाहिए, हाँ ऐसा ही। ये देह मन वाणी ये मैं नहीं, ये मेरी नहीं है, मेरी सत्ता न्यारी है। और ये रागादिक भाव भी ये विकार है, ये दुखमय भाव है, जैसा इसमें बताया है, ऐसा निश्चय करे। ठीक है? गुण पर्यायात्मक वस्तु में जो पर्याय है वो तो उत्पाद्य रूप है, उसकी यहाँ मुख्यता नहीं करना, वो तो गुणों का समूह जो द्रव्य है। हाँ जी। और वे गुणों की व्यवस्था भी उनमें कैसी है, उसको बराबर समझ करके गुणों की व्यवस्था अपन कई बार बताते हैं ना। कोई गुणों की परतें नहीं लगी है, कोई गुणों के हिस्से नहीं है द्रव्य में, ये वो तो अभेद है। ये तो भेद करना वो तो विकल्प है। हाँ जी। और ऐसा भी नहीं है कि आत्मा में अनंत गुण नहीं हो। अनंत गुण कहना जानना इसका ही नाम विकल्प है, लेकिन वो अभेद है, भेद नहीं है उसमें। ऐसा ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके। समझ में आया?
फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए अब क्या कहते हैं? अब यहाँ ये कहते हैं उसकी प्रकट प्रसिद्धि के लिए तुम्हारा जो वर्तमान ज्ञान है ना, जो उपयोग है ना, जो उपयोग मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप परिणत होता है, ठीक है, यही उपयोग तो मत ज्ञान रूप परिणमित होता है। और मत ज्ञान रूप परिणमित होने वाला ज्ञान, उसका क्या लक्षण है? उसका लक्षण होता है इंद्रियों का अवलंबन लेकर के परिणमित, इंद्रिया और मन के उनके विषय में प्रवृत्त होता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? ज्ञान और इंद्रियां दोनों भिन्न भिन्न है, लेकिन वो ज्ञान की ऐसी योग्यता है वर्तमान सूक्ष्म ज्ञान की कि वे इंद्रियों के बिना, इंद्रियों के विषयों को जो पौद्गलिक परिणमन है उनको नहीं जान पाता है, ठीक है। और ये वर्तता तो है ही, ऐसा भी नहीं है कि वो जानना बंद कर दे, जानना तो हो ही रहा है ना। क्या कहा? जानना रुक जाएगा क्या? नहीं रुक जाएगा। और जानना भी स्वतंत्र है, जब जैसा जाना चाहे, वो मति ज्ञान रूप जानना चाहे श्रुति ज्ञान रूप जाना, उसे भी कोई क्या करे। कल मैं जैसे अपन मान लो अपन इसके लिए बिल्कुल तैयार है इस स्थिति के लिए कि हमने स्वात्मा का निश्चय कर लिया है और हम बिल्कुल अब आत्मा हम प्रत्यक्ष स्वसंवेदन करना चाहते, ऐसी मतलब ऐसी योग्यता पक है किसी की जाए तो ऐसे ही बैठा होगा ना वो, तो उस वो अंदर में ज्ञान स्वरूप वस्तु से ज्ञान काम कर रहा होगा ना, ज्ञान का परिणाम रुक जाएगा। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका परिणाम कैसे रुक जाएगा? अब वो ज्ञान मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान रूप ही है। अब यहाँ ये बैठा हुआ है और ये इसका निर्णय कर रहा है, निश्चय कर रहा है, तो ये अक्षर भी तो जानने में आ रहे हैं ना। तो ये अक्षर जो जानने में आएंगे कौन सा ज्ञान है? मत ज्ञान है। तो नहीं सब कोई कह रहे सब ये इंद्रियों का अवलंबन लेते ही क्यों है, लेते ही क्यों? अरे ये तो इंद्रियां वहां उपस्थित है, ज्ञान अपने में प्रवृत्त रहा है भाई। वो तो इंद्रियों का अवलंबन लेकर के इंद्रियों के विषयों को जानता है, ये तो व्यवहार से उसका ज्ञान कराया है। लेकिन उसे कोई ऐसा कोई अभिप्राय है क्या? नहीं मैं इंद्रियों का अवलंबन लेकर के प्रगट प्रसिद्धि, प्रगट प्रगट माने प्रत्यक्ष स्वसंवेदन, अंतर ज्ञान, जैसे ज्ञान अभी तो द्रव्य सुख का अवलंबन है ना ये। अभी किसका अवलंबन है? आत्मा का अवलंबन हुआ है क्या? आत्मा का अवलंबन करने के लिए भैया समझो, प्रगट प्रसिद्धि का मतलब ये है प्रसिद्ध हो जाए, प्रकट एकदम ये न हो, ऐसा ऐसा आशय है, ये प्रकट प्रसिद्धि है, समझ गए ना। तो वो ज्ञान इस प्रकार से यहाँ मत ज्ञान द्रव्य सुख में अवलंबन करेगा तो अक्षरों को जानेगा, पदों को जानेगा, शब्दों को जानेगा, वाचक को जानेगा, ठीक है ना है? और वाचक से फिर अब वाच्य को जानेगा, तो वाच्य को जानेगा तो वो शुद्ध ज्ञान हो गया। अब ज्ञान तो ऐसे ही परिणमन करेगा ना। तो ये मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान का परिचय कराया, जैसे पर पदार्थ की प्रसिद्धि का कारण जो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, बुद्धि माने ज्ञान बस और कुछ नहीं है। बुद्धि माने ये फला चीज है, ये फला चीज है, ये फला चीज है, जो पुद्गल का परिणमन है ना उसको ऐसा जाना है, इसका नाम बुद्धि है। भाई ये नवीन है, ये जिनेन्द्र है, ये कपिल है, ये फला नहीं है, ये रत्न श्रावकाचार्य है, ये क्या है? यही तो बुद्धियां हैं। और ये बुद्धियां ज्ञान ज्ञान के मध्य ज्ञान के परिणमन है ना।
समझ में आया कि नहीं आया? बुद्धियां माने ज्ञान का जो अटकाव है उसका नाम बुद्धि है। इसको जाना तो यहाँ अटकाना ज्ञान, इसको जाना तो यहाँ अटकाना, इसको जाना तो यहाँ अटकाना, ये बुद्धियां हैं। ये ज्ञान के ही परिणमन है ये, इनका नाम बुद्धियां है। सामान्य बने वो ज्ञान है, ज्ञान का ही नाम ये बुद्धियां। ठीक है, अब इंद्रियों से प्रवर्तमान, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तमान हो रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो अब लेकिन ये ज्ञान क्या है? पर पदार्थ की प्रसिद्धि कर रहा है ये। पर पदार्थ की प्रसिद्धि माने पुद्गल है ना सब, ये पर पदार्थ की प्रसिद्धि का कारण जो इंद्रियों के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां हैं, अब समझ में आ गया। उन बुद्धियों को मर्यादा में लाकर अब इधर उसे आत्मा के पास लाओ, माने तुम उधर मत भटको, इधर लाओ, प्रयत्न करो आत्मा को जान, आत्मा के संबंध ये उन बुद्धियों को इधर लाना है। जैसा रेस्क्यू चिट्ठी में पंडित साहब ने लिखा ना, सविकल्प से निर्विकल्प। तो मर्यादा में लाना, मैं कौन हूँ, ये देहादिक क्या है और ये प्राभादिक क्या है, ऐसा जो जाना है। तो ये तो आत्मा का स्वरूप नहीं, आत्मा स्वतंत्र वस्तु है, ऐसा विचार करना और इधर आना। ठीक है, कोई मर्यादा में आ गए। जिसने मतज्ञान तत्व को आत्म सन्मुख किया, बस एक सब व्यवहार का कथन है, मतलब उधर से उसका उसकी रुचि छुड़ाई और पदार्थों से, ठीक है, और स्व की रुचि जगाई, आत्म तत्व की रुचि जगाई, अभिरुचि जगाई उसने स्वयं अपने ही लिए, ऐसा। तथा अब दूसरा, नाना प्रकार के पक्षों के आलम्बन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा, नाना प्रकार के पक्षों के आलम्बन, अभी मैंने बताया था ना कि ये तो वाचक है और वाच्य आत्मा है, और फिर निश्चय से क्या है, व्यवहार से क्या है, भेद से क्या है, अभेद से क्या है, ये सब अपनी चर्चा चली ना अभी। ये ज्ञान स्वरूप कैसे कहा गया है, ये श्रुत ज्ञान का काम। ये जितनी जितनी मैंने अभी चर्चा की ना, ये सब श्रुत ज्ञान का काम है। तो नाना प्रकार के पक्ष है ना उसमें, अनेक प्रकार के पक्ष है कि नहीं। ज्ञान किसको कहा, ज्ञान ऐसा, ज्ञान ज्ञान को जानता है कि नहीं जानता है, और वो ज्ञान कैसे, वो ऐसा जाने, ऐसा करे, ऐसा करे। ठीक है, इसमें वाचक की तो कोई बात नहीं है, और वाचक के वाचक की भी कोई बात नहीं है। यहाँ तो वो अब वो इधर इधर ये श्रुत ज्ञान। ठीक है, यहाँ ये क्रम से ही कहा गया है मत ज्ञान श्रुत ज्ञान को, क्योंकि तू आत्मा वर्तमान में मत ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला ही है ना, पर्यापेक्षा से देखा जाए तो वो ज्ञान ही तो निर्णय करेगा, काय का निर्णय करेगा, अपने ज्ञान स्वभाव में उसका स्वसंवेदन करेगा। निर्णय तो पहले हो गया, निश्चय तो पहले हो गया, अब वो उसी का अवलंबन करेगा ज्ञान। तो यहाँ मैंने मत ज्ञान एकदम गौण, और ये नाना पक्षों का आलंबन करने वाला जो ज्ञान, अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता को उत्पन्न करने वाले जो विकल्प होंगे वो सब क्या है, ओ, ये सब अभी मैंने जिस तरह कथन किया था ना, वो सब क्या है, विकल्प रूप है और आकुलता रूप। आया कि नहीं आया? हाँ, देखो, मत ज्ञान के संबंध में पर पदार्थों की प्रसिद्धि का कारण, और यह कहा ये नाना पक्ष का जो विकल्प है ये आकुलता रूप है, पहचान कराई ऐसे श्रुत ज्ञान को, आकुलता को उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को, यहाँ भी बुद्धि शब्द दिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि वो ज्ञान खंड खंड ज्ञान हो रहा है ना, इधर उधर वो भाग रहा है ऐसा।
एकदम टिकाऊ नहीं है वो, इसलिए वो आपदा को उत्पन्न करने वाला है। ऐसा कहा। बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर श्रुतिज्ञान तत्व को भी आत्मसन्मुख किया करता हुआ। देखो वो ज्ञान तो एक साथ ही होता है, मत ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वो तो एक क्षण का काम है भैया। लेकिन यहाँ भेद करके बता रहे हैं बस उसको, ऐसा समझना। ये आचार्य की शैली है, उसको जितना सरल कर सके उतनी अच्छी बात है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा करें। श्रुतियान तत्व को भी आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर, अत्यंत विकल्प रहित, विकल्प खत्म हो गया और वो उपयोग उधर झुका ना स्वभाव, मैंने वो अपने में ही झुका है। कहाँ झुका है? अपने में ही झुका है। तत्काल परमात्म स्वरूप आत्मा को जब आत्मा अनुभव करता है, तत्काल उसी समय हाँ, परमात्म स्वरूप आत्मा को जब आत्मा अनुभव करता है, आत्मा मन वो उपयोग की पर्याय वो आत्मा, और परमात्म स्वरूप आत्मा जो त्रिकाल परम पारण महाप्रभु, जब आत्मा अनुभव करता है उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। समझिए, ये पूरी एक्सरसाइज वास्तव में आत्मा के स्वरूप को पहले निश्चय करना है, तब ये काम होता है। क्योंकि इसमें कुछ नहीं लगना है। जिसने सम्यक प्रकार द्रव्य श्रुति के अवलंबन से सम्यक प्रकार से जिसने आत्मा का स्वरूप का निर्णय कर लिया, फिर उसे क्या करना है? क्योंकि पर्याय द्रव्य तो, वस्तु तो द्रव्य पर्यायात्मक है ना, तो पर्याय कहाँ जाएगी? केवल उसके विकल्प में था इतना क्या कि ये द्रव्य है और मैं पर्याय हूं, ये विकल्प ही है ना, ये भेद है ना। लेकिन जब वो अंतर्मुख होती है तो ये विकल्प मिट जाता है। तो वो पर्याय वास्तव में, पर्याय में जो स्वभाव बैठा हुआ है, क्योंकि पर्याय उस स्वभाव के बिना नहीं होगी ना, बस उसी में डुबकी लगा देती है वो पर्याय, और उस स्वभाव की पहचान हो जाती है। अभी तक स्वभाव की पहचान नहीं हुई थी, और स्वभाव की पहचान करना, स्वभाव का आस्वादन हो जाना, इसी का नाम स्वानुभव है, और इसके प्रत्यक्ष संवेदन कहा जाता है। क्योंकि वास्तव में वस्तु में, जैसा अपन पहले से कहते आए हैं और ये प्रवचन सार जी से चर्चा चल रही है, द्रव्य पर्याय कहीं ऐसे सच अलग अलग न्यारे न्यारे नहीं है। पर्याय में द्रव्य है, द्रव्य में पर्याय है। हाँ जी, हाँ जी। तो उनके स्वभाव को, पर्याय का पर्याय क्या है कि उत्पाद में है बस, और स्वभाव क्या है? स्वभाव त्रिकाल है। लेकिन वो पर्याय का द्रव्य के बिना हो सकती है क्या? तो हाँ जी, हाँ जी। तो पर्याय ने किस में डुबकी लगाई कि वो अपने स्वभाव में डुबकी लगाई, और वो स्वभाव त्रिकाल है। वो पर्याय में होने पर भी स्वभाव का नाश नहीं होता, त्रिकाली का नाश नहीं होता, अन्वय शक्तियों का नाश नहीं होता, उत्पाद में हो जाता पर्याय का बस।
कितनी अद्भुत बात है, मतलब मुझे इस बात की जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। आया दुनिया। और इसी बात को पूज्य गुरुदेव सिंह इस प्रकार से कहते हैं कि भैया द्रव्य जो है वो पर्याय में नहीं आता। तो पर्याय पर्याय का यह वेदन करती है, क्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो पर्याय पर्याय मतलब बस पर्याय जुट गई तो स्वभाव, स्वभाव को पकड़ लेती है। स्वभाव का निर्णय किया था ना, आत्मा के स्वरूप का ज्ञान, स्वभाव, स्वभाव शब्द है ना, ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, तो स्वभाव का निश्चय किया था उसने। स्वभाव माने जो त्रिकाली है, जो उत्पाद रूप नहीं है, उसका निश्चय किया था। ठीक है, और उसने अंदर में डुबकी लगाई और स्वभाव का स्वसंवेदन हो गया बस। अब वहां इसलिए न तो ये अनंत गुण क्या है, न प्रदेश, कुछ नहीं है। अपन जितना, मतलब जो भी जीव जो है ये निर्णय करता है, तो जितना भी जानता है बाकी सारा विशेष वो सब आगम के अनुसार जानता है, आगम प्रमाण से। और फिर ऐसा मानता है कि उस श्रुत ज्ञान में निर्णय हुआ है ना, तो ऐसा मानता है बिल्कुल कि ऐसा ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। जितना भी भेद से कथन आता है ऐसा ही है। मतलब एक स्वभाव के निर्णय होने पर, एक स्वभाव का आश्रय होने पर गजब बात, क्या क्या गजब हो जाता है। तो आगम प्रमाण से बिल्कुल वैसा का वैसा ही जानता है, मानता है, चाहे वो देव का स्वरूप हो, गुरु का स्वरूप हो, शास्त्र का स्वरूप हो, धर्म का स्वरूप हो, कोई भी है, जैसा है वैसा का वैसा। और उसका ज्ञान प्रमाण ज्ञान होता है, इसलिए आगम प्रमाण से भले ही जानता है, लेकिन उसका भी अपना ज्ञान है कि नहीं है? आगम से रहे तो उसकी सत्ता है क्या नहीं। लेकिन आगम में जैसा होता है वैसा का वैसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा जानता है, ये बात है। आत्मा का अनुभव करता है, उसी समय आत्मा सम्यकतया दिखाई देता है और ज्ञात होता है। सम्यकतया दिखाई देता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक, इतना